पौड़ी सतगुर वड्डा कर सालाहीऐ, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां शह मेले तां नदरी आइयां। जां तिस भाणा तां मन वसाइयां, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। शहत उठै नौ निध पाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 18 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। 17 नंबर पौड़ी तक सलोकां समेत आपां कल तक विचार सांझे कर चुके हाँ। 18 नंबर पौड़ी 473 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाईमान है। गुरुदेव जी ने बहुत सोहणियां उदाहरणां दे के सानू जिंदगी विच खूबसूरत वधिया जीवन जीउण दी प्रेरणा बख्शिश की है। पौड़ी विच सतगुर ने जो उपदेश बख्शिश किया है, हजूर दा बचन है, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। शहत उठै नौ निध पाइयां। सफाई बड़ी वड्डी चीज़ है। मनुख अपनी जिंदगी दे विच जदों किते भी गंद पिया वेखदा है, जिहड़ा सफाई पसंद मनुख है उन्होंने चंगा नहीं लगता। बाहरी तौर पर जिथों असी कपड़े साफ सुथरे पाउणा चाहुंदे आ, घर की सफाई असी रखनी चाहुंदे आ, जां इंज भी कह लीए सानू वो जगह बहुत चंगी लगती है जिथे सफाई हुंदी है, जिथे कोई कूड़ा करकट नहीं, मनुख ने खा पी के कोई गंद नहीं पाया। असी प्रभावित होने हाँ कि बहुत सोहना वो थां वो जगह जिहड़ी मनुख ने साफ सुथरी बनाई हुई है। जगह तो जगह ही हुंदी है, गल तो उत्थे मनुख दे अपने आप ते डिपेंड करती है कि मनुख किदां दा रहिंदा है। तुसीं कई वेखे होणगे इंसान बहुत वड्डे वड्डे घर पर सफाई पसंद नहीं हुंदे। कई मनुखों का भावें घर बहुत छोटा होवे, भावें एक ही उन्हां दे कोल कमरा होवे, कच्चे घर क्यों ना होण, पर वो सफाई पसंद बड़े हुंदे ने। जिन्ना को ना को है उन्होंने सवार के रखा होया है। कपड़े वध होण घट होण, महंगे होण सस्ते होण, ये मैटर नहीं। ये वेख्या जाता भी मनुख ने जो भी है उन्होंने साफ करके तो पाया है ना, सफाई पसंद तो है ना। इदां ही तन है, मनुख तन नूं भी साफ सुथरा करना चाहुंदा। ये तो मनुख के अपने हथ वस है ना, भी मैं इशनान करा मेरे तन की मैल लह जाए। गुरुदेव जी ने बुराई नूं भी एक मैल कहा है कि जिहड़ी बुराई है, वकार ने, भैड़ियां आदतां ने, ये मनुख के जीवन दे विच इंज ही ने जिवें कोई कपड़ा मैला होवे, घर विच गंदगी पई होवे ते मनुख नूं चंगी नहीं लगदी। सतगुर ने बड़ी प्यारी उदाहरण दे के सानू समझाया है। कहते वो मालक कर हुक्म मस्तक हथ धर। हुण हथ शब्द वेखो ध्यान नाल सुनियो। जदों परमेश्वर नूं निर आकार किया, उन्होंने बाणी विच उन्होंने गुणा के रूप च बयान किया है कि वह गुणी निधान है। फिर वह हथ किहड़ा होएगा, जानी कि गुणा नूं अपनी जिंदगी विच प्रगट करके गुणा मुताबक जिंदगी जिउणी ही उस परमेश्वर का हथ है। जो आपां बचन पढ़ते औखी घड़ी ना देखण देई
अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को। हुण इन्हां शब्दां दी सही समझ ना होने करके, सही व्याख्या ना होने के साढ़े दिमाग च किते ना किते इदां दी पिक्चर बैठ गई जां बिठा दी गई कि रब इदां साक्षात रूप च इदां स्पैशल वो दुनिया ते जन्म लैके आउंदा है। अवतारवाद का तां ही लोगों के प्रभाव सी। बाणी अवतारवाद का खंडन करती है। ਜਿਹੜੇ लोग इदां ये मानते सी कि इदां परमेश्वर का जन्म होया, रब दुनिया ते आया। गुरदेव नूं कहना पिया बाणी विच भी थापिया ना जाए, कीता ना होए। उन्होंने तुसीं स्थापित नहीं कर सकते तो वह तुहाडे बनाया नहीं बनेगा। कीता ना होए दा अर्थ वा भी ना तो किसी माता पिता राही आउंदा है ते ना उन्होंने तुसीं किसी पेपर राही, किसी लकड़ बुत राही, किसी मिट्टी का होवे, सीमेंट का होवे, उहदे राही तुसीं स्थापित कर सकते हो। वो तो गुणी निधान है, गुणां दी गल है। तो पातशाह इत्थे जिहड़ी गल करदे आ कर हुक्म मस्तक हत्थ धर। हुण मस्तक शब्द वेखो बड़ी कमाल की गल है। जो मस्तक शब्द आउंदा है तो साडे मत्थे की गल आउंदी है। मत्था कह लो, मस्तक कह लो, इनू गगन भी आख्या बाणी च। हुण कर हुक्म मस्तक हत्थ धर, मस्तक दे विच हत्थ धर, मस्तक दे उत्ते हत्थ धर। हुण मत्थे ते जिन्ने भी दिमाग आपां पहिलां भी कई वारी विचार कीती है भी बंदे दी सियाणप भी इत्थों प्रगट होनी है तो बंदे दा कमलापन भी इत्थों यार होना है, इत्थों मस्तक तो। जे बंदा इत्थों सही है तो हत्थ पैर ना भी काम करते होण तो बंदा कामयाब है। तो जे बंदा इत्थों मतलब गया गुजरिया है तो फिर हत्थ पैर भावें तंदुरुस्त भी होण, फिर वो किसी जगह भी कामयाब नहीं हो सकता। तो सतगुरु जी ने जो शब्द वरत्या कर हुक्म मस्तक हत्थ धर, कर हुक्म जिहड़ा उहदी रजा विच तुर के हुक्म मस्तक हत्थ धर, अपने मत्थे ते उन्हें वो हत्थ धरा लिया जां हत्थ रख दिता गया। किहड़ा? गुणां दा हत्थ, उस परमात्मा की रजा च तुरन वाला हत्थ, विचों उस जीवन दे विचों, उस जीवन दे अंदरों मार कढ़ियां बुराइयां। हुण जदों परमेश्वर दे गुण मनुख अपनी जिंदगी चों प्रगट करके उहदे मुताबिक जिंदगी जिउंदा है तो फिर किहड़ी बुराई जाएगी? औगण बुराई है, अपने आप बाहर चल जानी है। जदों आपां अपने घर दे विच लाइट जगाउने आ तो हनेरे नूं कहना पैंदा भी तूं चला जा। हुण हनेरे नूं तुहानूं कहना पैंदा लाइट जगाउण लगे आ, इहदा लाइट ऑन कर लगे आ, तुसीं हनेरे नूं कहोगे हुण तूं चला जा, असीं रोशनी कर लगे आ। रोशनी करन दी देर है, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैणी, हनेरा अपने आप ही उत्थों अलोप हो जाना है। बुराई गुण है, बुराई जिहड़ी औगण है, चंगियाई गुण है। जदों मनुख की जिंदगी च चंगियाई गुण प्रगट हो गए तो बुराई रूपी अवगुण अपने आप ही उत्थों पासे हो जाने। विचों किहदे विचों? मस्तक विचों, इंसान के जीवन विचों, विचों मार कढ़ियां, मार के कढ़तियां बुराइयां नूं, यानी कि वो औगण हूंज के इदां कढ़ दिते जिवें झाड़ू नाल असीं अपने घर नूं साफ करते हैं। जिवें घर की गंदगी साफ करीदी है, झाड़ू पोचा लाईदा है, घर नूं साफ कर, इदां कर हुक्म मस्तक हत्थ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां, बुराइयां नूं विचों मार के बाहर कढ़ दिता। शह तुठै, कहंदे जदों शह तुठिया, शह मालक रब्बी गुण जदों जीवन दे विच त्रुठ पे, जदों प्रगट हो गए, शह हुण साहे नूं सिहारी है, शह तुठ है, ऐ तुठ विकास विच आया। 9 निध पाइयां, कहंदे इहो ही मेरे वास्ते 9 निध खजाने आ। रब्बी गुणां नाल सांझ पाउणी, इहो ही मेरे वास्ते वो खजाने जिन्हां खजाने लोग तरसदे फिरदे आ। वेखो जिहड़ी अमीरी आ ना साध संगत, वो सारी मनुख दे जीवन दे किरदार ते खड़ी है, मनुख दे आचरण ते खड़ी हुई है। कई बार तुसीं वेखिआ मनुख अपनी जिंदगी च अपना नाम बनाने वास्ते कि लोग मैनूं जानन, लोकां 'च मेरी चर्चा होवे, ਲੱਖਾਂ रुपया ਲੱਖਾਂ मिलियन डॉलर भी बंदा इन्हां कामां लई खर्च कर दिंदा। तुसीं वेखिआ ना कई बंदे सिर्फ ये चाहुंदे भी घर भी हैगा, बच्चे भी हैगे, पुत्तर भी हैगे, धीआं भी हैगे, कारोबार, पर लोकां 'च मेरा नां है नहीं। अड्डी चोटी दा जोर ला के अन्ना पैसा खर्च के भी बंदे दा नां नहीं बनता। कई बारी बंदे कोल पैसा भी नहीं हुंदा, सधारण जिहा बंदा कोई काम करदा है, दुनिया 'च उहदे चर्चे हुंदे भी बंदे 'च भाई
ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਸ਼ਨਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। तो सतगुरु जी ने ये बहुत प्यारे हवाले दे दे के सानू समझाया। शायद तुठै 9 निध पाइयां, 9 निधियां। हुण जे बंदे कोल रब्बी गुणां दे ये खजाने नहीं हैगे तो बड़े बड़े घर भी वीरान दिसते आपां नूं, बियाबान दे। इसे नूं आख्या सी महाराज ने बाणी च भी महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जाने। झूठी समगरी नूं पेख के बंदा उहदे विचों सच दीयां फीलिंगां लै रिहा, उहदे विचों आत्मक संतुष्टि लभदा पिया। पातशाह कहंदे इदां नहीं, जिहड़ी बुराई आ वो मनुख नूं जिंदगी विच कदी भी खुशी नहीं दे सकदी। बुराई जिहड़ी है ना, इसे नूं वास्ते ना भी चंगियाई आल करे बुराई होए शेर, बुरियां कम्मां नूं बब्बर शेर आ, पर इन्हें इह तों तैनूं सुकून नहीं मिलना, नहीं मिलना। जदों तूं अपनी जिंदगी चंगे काम करेगा तेन जो आत्मक विकास मिलना है, जी आत्मक खुराक मिलनी है, आत्मक तौर पर जो तू बलवान होना है, ये मेरे ख्याल लफ्ज़ां नाल भी बयान नहीं किया जा सकता। तो सतगुरु जी ने बहुत प्यारे तरीके ने समझाया कि सतगुरु वड्डा कर साला ही है। फिर जो इहो जिहा सतगुरु जिहड़ा बंदे दी जो जीवन च आउंदा है तो बुराइयां नूं हूंज के इदां बाहर कढदा जिवें झाड़ू नाल घर दी गंदगी बाहर कढी दी है। कहंदे फिर इहो जिहा सतगुरु, सतगुरु वड्डा कर साला ही है। सतगुरु नूं वड्डा करके, यानी कि वड्डा तां शब्द वरतिया भी उहदे बराबर कोई होर चीज़ नहीं हैगी। वड्डा मीनिंग वड्डा ही है। फिर सब तो वड्डा शब्द तां ही सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी, तां ही सब वड्डा मेरे वास्ते हो। हुण वड्डा कर साला ही है, उहनूं वड्डा जान के, बहुत वड्डा जान के उहनूं सलाउणा है, यानी कि उहदे अनुसार तुरना है, उहदी सिक्ख्या ते अमल करना है। क्योंकि जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां, उहदे विच वड्डियाइयां वड्डियां ने, उहदियां सिक्ख्यावां बड़ियां कमाल दियां ने, उहदे विच गुण बड़े कमाल दे ने। तां ही बाणी शब्द वरते सी गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है। आ परिभाषा भी है सतगुरु की। जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है। मन की दुबता बिन सजाए हर परम पद लई है। तो ये शब्द बाणी विच थां थां के लिख के सानू एक सिक्ख्या दित्ती, साड़ा मन मजबूत किया गुरुदेव पिता महाराज जी ने। सतगुर वड्डा कर साला ही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। किहड़ी कमाल की गल, कहते शह मेले तो नदरी आईयां। जदों उस शह ने मालिक ने गुरु नाल मिला दिता ना, फिर नदरी आईयां। अखां नाल ओ क्वालिटी वेख लई, वो गुण वेख लै। वाकया जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। तो एक बेनती होर करा, गुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने 2 रचनावां लिखियां, कबित ते वारा। तो ये 2 रचनावां जिहड़ियां उन्होंने बाणी लिखण तो बाद विच लिखियां ने। जदों उन्होंने गुरु अर्जन साहब जी के कोल बैठ के बाणी लिखी है ना, उहदे तो बाद कबित ते वारा उन्होंने अपनी कर कमला नाल लिखियां ने। ते जदों पंथ ने सिख रहत मर्यादा तैयार की, उहदे विच फिर इन्हां 2 रचनावां नूं, जिथे भाई नंद लाल जी दी गज़लां नूं व्याख्या रूप च, भाव जदों तुसीं गुरबाणी दी किते व्याख्या करनी है, व्याख्या रूप च इन्हां दियां तुसीं रचनावां दी वरतों कर सकदे। क्योंकि इन्हां दियां जिहड़ियां रचनावां ने बहुत बाणी दे नेड़े ने। सुभाविक गल सी भी भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन साहब जी के कोल बैठ के बाणी लिखी है, उन्होंने को बाणी की सेवा करवाई है गुरु अर्जन साहब जी ने। तो लिखण वक्त जो दिमाग ते उन्होंने प्रभाव है बाणी का, उन्होंने दियां रचनावां चों प्रभाव झलकदा है। जदों तुसीं पढ़दे हो ना उन्हां दियां पौड़ियां ते वारां दा आपां पाठ करदे हैं, कवितां दा, तो कई तां सेम उदाहरणां बाणी चों भी मिलदियां ने उन्हां दियां रचनावां चों। क्योंकि जो प्रभाव जो दिमाग ते जो अंदर
ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਵਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਬ ਕੀ ਸਦਰ, ਆਂਬ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਨਾ ਅੰਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਅੰਬ ਲਈ ਆਇਓ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਲਈ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬ ਮੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਅੰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਮਲੀ ਲੈ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਇਮਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਅੰਬ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਨਾ ਅੰਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਛੁਪਿਆ, ਅਤੇ ਪੜੋਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਝਲਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਭਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਪੇ ਪਾਈਏ, ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿੱਧ ਕਤ ਪਾਈ ਅਸਤ ਪੋਖਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਪੜ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੱਪੜ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਡੱਡੀਆਂ ਗਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿੱਧ ਕਤ ਪਾਈਅਥ ਪੋਖਰਸ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪਜਾਈਏ। ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੀਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਾਂ ਬਲਬ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬ ਜਗਦੀ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਹਨੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿੱਧ ਕਤ ਪਾਈਅਥ ਪੋਖਰ ਸਹਿ, ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈਏ। ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬ ਦੀ, ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਛੱਪੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈ, ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਖੁਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ।
कहते इंद्र बरखा समान पुजस ना कूप जल। वर्खा का मुकाबला खूह का पानी थोड़ा कर सकता। हुण खूह का पानी तो मान लो तुहाडी अज गवांढियां नाल बनदी है, उत्थों तुहानूं खूह का पानी अगले लैण देणगे, दूजे नाल नहीं बनदी, वो लाउण ही नहीं दिंदा अपना। हुण अज दे पुराने समय खूह सी, हुण ट्यूबल कह लो। हुण मान लो ट्यूबल है, समरसीबल पंप चलदा है, एक भरा दे कोल ट्यूबल है ही नहीं, उहदी बनदी होएगी तो अगला पानी भावें उद्दां ही बंद रखे, अगला कहदा तैनूं को लाउण दे, तेरे नाल मेरी बनदी नहीं, साझ ही है नहीं तेरे नाल मेरी। वो तीजे थां तो पानी दूजे दे ट्यूबल तो लैके आ रहा। हुण ट्यूबल हुण वर्खा पै रही, वर्खा सारियां दे बराबर पै रही है, वर्खा ने थोड़ा वितकरा करना है। इंद्र बरखा समान पुजस न कूप जल, चंदन सुबास न पलास महकाईए। हुण चंदन का मुकाबला आम दरख्त थोड़ा कर सकता है। हुण इन्नियां उदाहरण दे के भाई साहब समझाउणा चाहुंदे, कहंदे श्री गुर दयाल की दया ना आन देव में। श्री गुर दयाल वर्गी दया किसी होर देवी देवते च, ईवन इत्थों तक किसी होर ग्रंथ च भी है नहीं। श्री गुर दयाल की दया ना आन देव में, जो खंड ब्रह्मांड उहदे अस्तल उताइए। गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर जिन्हें मर्जी तुसीं इहदा ग्रंथ स्थापित करके जिन्हें मर्जी चौर करी जाओ, वो इहो जी मिठास मिलनी किते। बनदी ते बंतड़ी करवार दी, पढ़दियां बंदे नूं पता लग जांदा है, पढ़दियां पता लग जू। जिवें भाई गुरदास जी ने लिखिया भी जैसे अनचर की जैसे नरपत, जैसे अनचर नरपत की पछाने, भाखा बोलत बचन खिन बूझे बिन देखी। जिवें राज दे नाल रहण वाला नौकर राजे की आवाज़ पहचान के दस दिंदा कि साडे राजे की आवाज़ है, तैसे गुरबाणी सुनत पहचाने सिख। जिहड़ा सच्ची गुरु का सिख है ना, वो तो शब्द सुनदियां सार दसदा है गुरु का शब्द पढ़िया। तो जिन्हें कभी बाणी पढ़ के नहीं वेखी, उन्हें तो धारना भी गुरबाणी लगी जांदियां। माफ़ करना, जिन्हें गुरबाणी कभी सुनी नहीं, जिन्हों के घर पाठ ही किसी ने कीते आ, उन्होंने तो चिमटे खड़कते धारना बाबे दे बनाए गीत भी बाणी लगी जाता उन्होंने। तैसे गुरबाणी सुनत पहचाने सिख, आन बाणी कृतमी ने गंत ही लेखी। वो किसी होर बाणी थोड़ा अपने गुरु की बाणी के मुकाबले से गिणदा, कहता जो मेरे गुरु ने लिखता गुरु ग्रंथ साहिब च। तो सिख का गुरु भी वो आ जो गुरु ग्रंथ साहिब च ज्ञान लिखिया गया। बस एक साडे अंदर नूं अमीर करने वाला ज्ञान मुकम्मल गुरु ग्रंथ साहिब च, इदां कह लो। तो जदों जिंदगी नूं अंदरों सवारनी आ गई ना, बाहरलियां आपे सुरां सही करनी आ जांदियां बंदे नूं, उन्होंने अपने आप ही सुर करनी आ जाती जिंदगी। जदों सारी खेड तो यही आ, जिन्हें इनू सुर च कर लिया, बाकी सुर तो अपने आप ही हो जाना, गाउणा तो आपे आ जाना। हुण मान लो बंदा पहला आप ही सुर च ना होवे तो हारमोनीआ सुर च कित्थों कर लूगा, पहला उन्होंने अपने आप नूं सुर च करना पैंदा, हारमोनीआ बाद च सुर च होना। हुण मान लो एक बंदे ने गाउणा वा, उत्थों साह निकलदा पर इत्थों साह नहीं निकलदा, इत्थों साह निकलू तो उन्हें इत्थों भी साह कढ़ लेना, उन्हें कहना इनू ठीक कर लूँ मैं। जो इत्थों ही साह हुण इत्थों नपदा निकलदा कढ़ना कोशिश करदा, साह निकलदा गा वा, उन्दा नहीं भाई सरगमा इत्थों बैठियां हुई गल बन नहीं रही, इनू करेगा। मान लो महंगा हारमोनीआ लै आवे बंदा, इत्थों रियाज ना आउंदा होवे, उन्हूं सरगमा बारे कोई नॉलेज ही ना होवे, किदां गल बनेगी। तो जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा ना बा कमाल है, जो सानू गुरु ने लिख के परोस के सानू एडा वड्डा खजाना दिता है, एडी वधिया सोच, एडा वड्डा उपदेश सानू बाणी विच लिख के दिता महाराज ने। श्री गुर दयाल की दया ना आन देव में, जो खंड ब्रह्मांड उहदे अस्तल उताइए। सूर चढ़न तो लैके सूर छिपण तक जिथे मर्जी भ्रमण कर ला, सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। गुरु क्यों वड्डा है? क्योंकि भूले मार्ग जिन्हें बताया, भुले सी ना, चोरियां कर, बेईमानियां कर, ठगियां मार, भरावां नाल धोखे कर, जिहदे नाल सांझ पैंदी उहदा बिजनस वड्डा कर, दूजे नूं ठिब्बी ला। गुरु आंदा ना 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 ना, किसी घर तबाही मचा के अपने घर रोशनी नहीं होनी, किसी घर बल्ब, किसी घरों बल्ब ला के अपने घर रोशनी करने वाले याद रखी, ना ना ना, ठगियां नाल नहीं गल बननी। एक ऐसा समा आएगा तेरे को सब कुछ होएगा, आत्मक सुकून नहीं होना तेरे को। बड़ा अंदर का सुकून है, जो जी जिंदगी जून का तरीका है, जोड़ा खेड़ा है, सतगुर की बाणी बख्शिश कर दी है। सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। हुण कितना प्यारा शब्द वरत्या इत्थे भाई गुरदास जी ने कि आम की सदर कत मिटत नाम लिखा है, पिता को प्यार ना परोसी के पाइए। हुण साडा पिता गुरु ते परोसी
ਆ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਨਬਜ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਮਨ ਫੂਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ, ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਿਓ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਮਿਠਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੀਤ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗਏ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਰਥੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਹੁਣ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਬੁਰਾਈ ਇੱਕ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਬੁਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬੁਰਾਈ, ਅਵਗੁਣ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ, ਜੇ ਕੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਪੈਣਾ, ਕੰਡੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
डॉक्टर तो कहता मैं तेन ठीक कर दाँगा, पर तू मेरे को मैडिसन तो खा ना, तू सारा कुछ अपनी मर्जी ना करी, ना परहेज तू करता कोई नहीं। टीचर कहता मैं तो पढ़ावा तेनों, मेरा नाम होगा तेरे करके। अगले कहना फलाने टीचर ने उस पढ़ाया बे, फलाने स्कूल चों पढ़े, पर जो तू खुद ही नहीं पढ़ेगा गल किद्दां बनेगी। कर हुक्म मस्तक हथ तर विचों मार कढ़ियां बुराइयां। पातशाह कहते ने शह तुठै नौ निध पाइयां। नौ निधियां का अर्थ ही इत्थे है, नौ निध जिहड़ा है प्रभ का नाम, प्रभु के नाम नूं ही नौ निध है। दे ही में इसका विश्राम, ये अंदर ही है तेरे। नौ निधियां की है? रब्बी गुण चंगियाई। इस नूं आखिया सी मत विच रतन जवार मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। तो ये गुण ही ने जो बंदे की जिंदगी च आउंदे ने, मनुख वधिया जीवन जिउंदा है। तो सतगुरु जी सानू प्रेरणा दे रहे हैं उहदी रजा विच तुरन दी, कि उहदे हुक्म की पालना कर, अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना, ताकि तेरी जिंदगी वधिया बन सके। बहुत सोहना उपदेश सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। 473 नंबर अंक ते साध संगत जी ये पौड़ी है, जिहड़े दे नाल श्लोक आए ने, 3 श्लोक इस पौड़ी दे नाल, जिन्हां दा आपां विचार रल मिल के सांझी करांगे। सतगुरु जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल, फिर इहदे नाल तुसीं वेखो गुरु की महिमा किड्डी कमाल दी, फिर गुरु दीयां वडियाइयां एडियां कमाल दियां भी जिहड़े साडे घरां च सूतक पातक वहम भरम, बच्चे दे जन्म वेले किहड़ी अपवित्रता हुंदी है, प्राणी दे चढ़ाई करन वेले किहड़ी घरां च अपवित्रता आउंदी है। इहो जिहे भरमां नूं सतगुर ने हूंज के साडी सुरत विचों बाहर कढियां। उन्हां नूं पुੱਛ के वेखो जिन्हां दा आत्मक सरमाया आर्थिक पक्षों मानसिक पक्षों जिहड़े अंदरों कमज़ोर सी, जिहड़े बंदे देहधारियां दियां प्रकरमा करते सी, अज खुद गुरबाणी पढ़ के अपनी जिंदगी नूं आप जीउण लग पे। वो कहते हुण सानूं किसी की परवाह नहीं पाई, अगे डर रहना जे वीरवार दीवा ना जगाया फलाने बाबे नूं कि साडे घरों किते निराश होकर चले गया, साडा नुकसान ना हो जाए। कहंदा हुण नहीं, हुण समझ आ गई। बाणी आप पढ़न लग पे। इक्को हल है प्यारिओ, बंदियां ते निर्भर रहोगे नहीं गल बनेगी। गुरबाणी आप पढ़ोगे, आप समझो, आप विचारो, जिंदगी वधिया बन जाएगी, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। सहज पाठ करो, बाणी के अर्थ भाव विचारन की कोशिश करो। आ जिहड़े बहुते रब का बोझ लाउंदे लाउंदे ना आप ही घरां च गेड़े मार के रब बनने की फीलिंगां लै रहे हैं। माफ़ करना, ये गल मैं गुरबाणी की विचार के द्वारा गल सांझी करना चाहुंदा भी रब का बोझ लाउंदे लाउंदे किते ना किते ये फीलिंगां लईआं जा रहीआं। अज घरां च चरण पाउण वालीआं पिरतां जिहड़ियां शुरू हो चुकीआं ने। जागो, सुचेत हो, बाणी पढ़ो, अपने परिवारां विच आप चंगे काम करन दी आदत पाओ ते सहज पाठ गुरबाणी दे आप करो। अर्थां सहित गुरबाणी पढ़ो, किसे दे उत्ते तुहानूं निर्भर होण दी लोड़ नहीं। ये शुरू तो जिन्ने भी उस्तादां ने सानूं सिੱਖਿਆ दित्ती, उन्होंने इक्को गल बार बार अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों के दिमाग च पाई कि भाई बाणी आप पढ़ो, बाणी आप समझो, बाणी नूं आप विचारो, इदां दे पखंड विच नहीं पैना। असीं अपने टीचरां कोलों जदों ये गल्लां सिੱਖੀਆਂ सी, जदों उन्होंने किते जाना भी ना, किसी ने कहना भाई साहब जी साडी अरदास कर दो, उन्हें कहना ना भाई साडे नालों वधिया अरदास तेरी सुननी है रब ने, तू आप कर, असीं तेरे कोल खलोते हैं, आप गुरबाणी पढ़, तुसीं वधिया तरीके नाले अरदास तुहाडी अपनी है। सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बाहरले पास। तो ये गुण, ये चंगियाइयां गुरु बख्शिश करे। इदां रल मिल के असीं गुरबाणी दी विचार नूं जिंदगी का आधार बनाउंदे जाइए। गुरु का उपदेश साडी जिंदगी विच वस सके। इस महान खजाने नूं असीं अपनी जिंदगी का आत्मक सरमाया बना के जिंदगी जू सकीए। क्योंकि गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा देव। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल है। हुण सतगुरु जी किदां प्रतिपालदे आ? सतगुरु कोलों किहड़ी चीज़ मिलती है? सतगुरु जी गुणां दे दाते ने, ते जदों गुणां दी दात दिंदे ने ते गुणां दी लोड़ ही मन नूं है। जदों मन नूं गुणां दी ऑक्सीजन मिलदी है, मन जिउंदा हो जांदा। इदां प्रतिपालदे ने। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल है, सतगुरु मेरा मार जीवल है। मार जीवल का अर्थ है वकारां वल्लों मार के इधर जिउंदा कर दिंदे ने। आ है सतगुरु मेरा मार जीवल है। तो फिर अगे कहना सतगुरु मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई।
गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सिर। सतगुर वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। आओ ऐसे महान सतगुर दी बख्शिश के पात्र बणीए ते वो गुण वो चंगियाइयां अपनी जिंदगी विच लैके अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल जीउण दा यतन करिए। उहदी रजा विच तुर के ही अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाया जा सकता है। साध संगत जी, किसी भेखी अगे गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी होर ग्रंथ अगे मत्था टेकना, किसी होर दी अपने अंदर जगह बनाउणी, ये तो इदां ही आ भी जिहड़ी मिठास तुसीं अंब चों लभना चाहुंदे हो वो इमली चों थोड़ा मिलनी है। हुण तुसीं समुंदर छड्ड के छप्पड़ च चुभियां मारोगे, की मिलेगा तुहानूं? गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के पासे जाना, माफ़ करना, भावें जिहड़ा मर्जी ग्रंथ होवे, भावें वो विचित्र नाटक वर्गा ग्रंथ ही गुरु गोबिंद सिंह दे नां ते ला के गुरु ग्रंथ के बराबर प्रकाश किया जा रहा है। सिखां नूं सचेत होने की लोड़ है, बस आ चेता रखने की लोड़ है भी एक कला इत्थे ना आण के आपां टिक जाइए भी वेखो जी वो एक बंदे ने बयान देता कि सिख जिहड़ा वा वो लव कुश दी औलाद आ। नहीं नहीं, जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने ऐसी गल जोड़ती भी गुरु नानक साहब जी जिहड़े आ वो कश दी वंश चों चले आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज लव दी जिहड़ी आ वो अंश बंश वा, भाव उत्थों ये रमता हुंदी है। ये गल्लां इन्हां गल्लां तो होर गल्लां बड़ियां वड्डियां ने। ये तां अगले ये ते बहुत छोटियां गल्लां, ये तो वड्डियां गल्लां अगले उन्हां ग्रंथां नूं गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर प्रकाश करके बैठे। दो तख्त ने, हजूर साहब ते पटना साहब। इधर भी सानूं ध्यान देने की लोड़ आ। सिखो जागो, सचेत हो, गुरबाणी आप समझो ते थां थां ते मत्थे टेकने बंद करो। उन्हां लोकां नूं ते बयान देने का हक ही कोई नहीं जिहड़े बंदे उन्हां ग्रंथां अगे मत्थे टेकदे जिन्हां विच सब कुछ लिखिआ है। उन्हां नूं की हक है जी इन्हां चीज़ां दा बयान देने का, जिहड़े उन्हां ग्रंथां नूं प्रकाश करके बैठे आ, जिहड़े उन्हां ग्रंथां विचों प्रमाण दे दे के लोकां नूं कथा करके सुणाउंदे ने। तो आओ समझिए, बाणी पढ़ो, समझो, विचारो, गुरबाणी की विचार नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउण दा यतन करिए। सिख ने गुरबाणी आप पढ़नी है ते आप विचारनी है। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। अपनी जिंदगी च कोशिश करो, एक बार अर्थां सहित सहज पाठ करो, भावें एक एक शब्द ही रोज़ पढ़ने की कोशिश करो। बाणी के विचार नूं जिंदगी का आधार बनाइए। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। इन्ने क बचन प्रवान करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।